तो गाइस स्वागत है सभी लोग का हिट रिव्यू चैनल पर। तो आज हम लोग मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं सड़क 2। तो यार स्टोरी पर जाने से पहले मैं आपसे कुछ इस मूवी के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो यार ये मूवी मतलब पूरा का पूरा टॉर्चर है, ये समझ लो। और ये मूवी बन चुका है वर्ल्ड का लोवेस्ट IMDb रेटिंग मूवी। तो चलो अब मूवी की तरफ बढ़ते हैं। तो कहानी शुरू होती है जहाँ आर्या गुरुजी से बदला लेना चाहती है। तो इसलिए गुरुजी के आदमी और आर्या के पेरेंट्स उसे पकड़ना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आर्या के पेरेंट्स भी गुरुजी के भक्त हैं। आखिर में आर्या पकड़ी जाती है। अब कहानी रवि पर फोकस करती है, जहाँ रवि एक टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस चलाता है और उसकी बीवी को ऊपर गए हुए कुछ ही महीने हुए हैं, इसलिए वो डिप्रेस भी रहता है। एक बार तो उसने खुदकुशी करने का भी ट्राई किया है। और रवि अपनी बीवी से बात भी करता है, तो इसलिए उसका दोस्त उसे मेंटल हॉस्पिटल ले जाता है, जहां आर्या को भी लाया गया है। पहले तो रवि इनकार कर देता है डॉक्टर के पास जाने से, लेकिन वो आखिर में चल ही जाता है। और रात को आर्या हॉस्पिटल से भाग जाती है और रवि के घर कम ऑफिस चले जाती है। उसने 3 महीने पहले रवि की बीवी से बुकिंग करवाई थी कैलाश जाने की, लेकिन रवि कहता है कि उसने ये काम अब बंद कर दिया है। और रवि को पता है कि आर्या हॉस्पिटल से भाग कर आई है, तो वो हॉस्पिटल वालों को फ़ोन करना चाहता है, लेकिन वो करने नहीं देती। सुबह आर्या उसे इमोशनल ब्लैक करके कैलाश जाने के लिए मनवा लेती है, जहाँ आर्या के पेरेंट्स दुखी हैं कि उनकी लड़की भाग गई। और वो गुरुजी के पास जाते हैं, तो गुरुजी बोलता है कि अब वो नहीं बचेगी। दोनों मस्त बात करते करते जा रहे हैं। वहीं आर्या कहती है कि बीच में ही सेंट्रल जैसे उसे अपने बॉयफ्रेंड को पिकअप करना है। तो रवि घबरा के यू टर्न ले लेता है हॉस्पिटल ले जाने के लिए। और रवि अब सब कुछ जानना चाहता है कि क्यों ये सब वो कर रही है और क्यों भागी है हॉस्पिटल से। तो आर्या बताती है कि उसकी मासी और गुरुजी ने मिलकर उसकी माँ को मार दिया है, और उसकी मासी ने 1 हफ्ते बाद ही उसके बाप से शादी कर ली है। और अब गुरुजी का आश्रम उन्हीं के पैसों से चलता है, इसलिए उसकी मासी ने उसे मेंटली अनस्टेबल कर बता दिया है। आर्या की माँ की इच्छा थी कि वो 21 साल की हो तो कैलाश में, और 21 साल होते ही सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी, तो आश्रम को पैसे नहीं जाएंगे। अब वो बताती है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती है, जहाँ वो बाबा को एक्सपोज करवाती है। और उसी के दौरान आर्या की मुलाकात विशाल से हुई थी, और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। और सेल्फ डिफेंस में विशाल ने एक आदमी को मार दिया था, इसलिए अब जेल में है। रवि सब बातों को समझता है और उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो विशाल को पिकअप करते हैं और आगे निकलते हैं, जहाँ विशाल को रवि के रूल्स अच्छे नहीं लगे और वो दूसरा कैब करना चाहता है जैसे भी हो। तो आगे विशाल बोलता है कि कुछ दूर में उनका फ्रेंड उन दोनों को ले जाएगा और रवि अपने रास्ते निकल जाए। लेकिन आर्या को वही टैक्सी में जाना था और कोई और में नहीं। और वो दोनों अपने दोस्त के पास पहुंच जाते हैं, और आर्या को ना चाहते हुए भी विशाल के साथ जाना पड़ता है। लेकिन उसी है तब उसे उन दोनों का पेट दिखता है। उनका दोस्त उन्हें धोखा दे चुका है और उनको गुरुजी के आदमियों के हवाले कर देता है। लेकिन उसी समय वहाँ रवि उनका पेट लौटाने पहुँचता है और वो दोनों को बचा लेता है। और अब दोनों रवि के साथ ही कैलाश जाते हैं और रात को जंगल में ही रुकने का प्लान करते हैं। और वहाँ विशाल बताता है कि वो ड्रग एडिक्ट था और उसको गुरुजी ने ही सुधारा है, और गुरुजी ने ही उसे भेजा था आर्या को मारने के लिए। लेकिन उसे आर्या से प्यार हो गया और उसने गुरुजी के आदमी को मार भी दिया था। तो उसी समय से विशाल का गुरुजी से रिश्ता टूट गया। आर्या उसे माफ़ कर देती है। अब रवि का दोस्त रवि को फ़ोन करके बोलता है कि आर्या की फ़ोटो छपी है अखबार में, और उसके माँ बाप उसे ढूंढ रहे हैं। वो जैसे तैसे करके उन्हें उसके दोस्त के घर ले आए और वो आर्या को उनके हवाले कर देंगे। और हमें पता चलता है कि असली विलन तो आर्या का बाप है। उसी ने अपनी बीवी को मरवाया और गुरुजी का बिजनेस भी यही चला रहा है। और उनके फ़ोन आता है और रवि को, और वो उसे अपने दोस्त के यहाँ पहुँचने बोलता है।
और आर्या का बाप आर्या की मासी को मार देता है क्योंकि वो उसे आर्या को मारने से रोक रही थी। तो रवि कुछ बहाना बना के दोनों को अपने दोस्त के यहाँ ले जाता है जहाँ गुरुजी के आदमी पहुँच जाते हैं और रवि के दोस्त से पूछते हैं कि दोनों कहाँ हैं। रवि नहीं बताता लेकिन विशाल और रवि मिलके गुरुजी के दोनों आदमियों को ख़त्म कर देते हैं। और आर्या को पता भी चल गया है कि उसकी माँ को उसके बाप ने ही मारा है और अब वो उसे भी मारना चाहता है। और आर्या का बर्थडे आ जाता है और रवि केक में बेहोशी की दवा मिला के आर्या विशाल को बेहोश कर देता है और अब वो अपनी बीवी के कहने पर आर्या के बाप और गुरुजी को मार देता है, लेकिन वो खुद भी उसमें मारा जाता है और अपनी बीवी के पास ऊपर चले जाता है। अब आर्या प्रेस कॉन्फ्रेंस रखती है जहां वो अपने बाप और गुरुजी को एक्सपोज कर देती है और रवि की तारीफ भी करती है और लास्ट में दोनों कैलाश में होते हैं। तो आप हमें बताएं कि वीडियो कैसी लगी और वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद।